एपिसोड 19 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने 1 जून को एक सवाल भेजा था। ये था वो सवाल। करीब 900 1000 के आसपास मेरे पास जवाब आए। उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूं। थैंक्स फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट कि आपने मेरा मैसेज पढ़ा, मेरी रिक्वेस्ट मानी और मुझे जवाब दिए। दोस्तों, कुछ ने कहा ये फूल है, कुछ ने कहा फूल की कली है, कुछ ने कहा स्पॉन्ज बॉल है जिसके ऊपर ड्राइंग पिन्स लगी हुई हैं। ज्यादातर लोगों ने यही कहा ये कोरोना का सिंबल है। जो ठीक जवाब था वो शायद बहुत ही चंद लोगों ने दिया। जिन्होंने जवाब दिए और ठीक जवाब नहीं निकले, उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज अपना नजरिया बदलिए। मैं मानता हूं ये कोरोना का सिंबल है, लेकिन दोस्तों एक चीज बहुत बड़ी आपने मिस की। आपको इतने बड़े बोर्ड पे एक कोरोना का सिंबल नजर आया जिसने सिर्फ उस बोर्ड की 20% जगह घेर रखी थी। बाकी 80% व्हाइट बोर्ड किसी को नहीं दिखा। दोस्तों, उस फोटो में एक व्हाइट बोर्ड है जिस पर एक छोटा सा कोरोना का दाग है। आपको सिर्फ वो कोरोना का दाग दिखाई दिया। ये है आपकी नेगेटिविटी। मैं मानता हूं नेगेटिव चीजें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन दोस्तों ये ठीक नहीं है। आपकी इतनी बड़ी जिंदगी को वो व्हाइट बोर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको 80% अपनी जिंदगी नजर नहीं आई, सिर्फ एक 20% कोरोना का दाग नजर आया। क्यों दोस्तों, क्यों? लगता है आप कोरोना से इतना ज्यादा डर चुके हैं कि 20% डर ने आपकी पूरी 100% जिंदगी को दबा के रखा हुआ है। दोस्तों, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलो। आप ये क्यों मान के बैठ गए हैं कि सिर्फ एक 20% नेगेटिविटी आपकी 100% पॉजिटिविटी को खत्म कर सकती है? नहीं कर सकती दोस्तों। कोरोना से डरना नहीं है, लड़ना है। और लड़ने के सिर्फ 2-3 उपाय ही हैं हमारे पास। एक, सोशल डिस्टेंसिंग। दूसरा, बार बार हाथ धोते रहिए। और तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए। अब बात आती है नेगेटिविटी आती कैसे है और क्यों आती है। दोस्तों, उसमें से एक सबसे बड़ा रीजन है जब हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को तीनों को इकट्ठा सोचना शुरू कर देते हैं और एक ही नजर से देखना शुरू कर देते हैं। दिमाग पे बोझ इतना बढ़ जाता है कि हमारा दिमाग डिसाइड ही नहीं कर पाता कि पहले किसके बारे में क्या करूं, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। दोस्तों, पास्ट निकल चुका, को आप चेंज नहीं कर सकते। जो कुछ आपके साथ गलत हुआ या जो आपसे गलत हुआ, अब वो आप बदल नहीं सकते। उसको सोचने का कोई फायदा नहीं। अगर आपसे कुछ गलत हुआ है तो उस गलती से सीखो और आगे बढ़ो। सांप निकल गया, आप उसकी लाइन पे लाठी मारे चले जा रहे हैं, कुछ नहीं होगा दोस्तों। वो पास्ट आपके प्रेजेंट और फ्यूचर को परेशान कर रहा है, और जो चीज आप बदल नहीं सकते वो आपको परेशान करे, इसमें किसकी गलती है? आपकी अपनी गलती है। दोस्तों, मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो सिर्फ भ्रम है। ये जीवन है दोस्तों, इसमें कभी खुशी कभी गम है। लम्हा दर लम्हा गुजरता ही चला जाता है। वक्त तो खुशबू है, बिखरता ही चला जाता है। हर लम्हे को खुशबू की तरह बिखेरो। बीते हुए बुरे लम्हों को याद करके खुद क्यों बिखरते हो? सब कुछ मिल गया तो तमन्ना किसकी करोगे साहेब?
अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती हैं। बीते हुए लम्हे कुछ इस कदर याद आते हैं, भरी महफिल में भी हम तन्हा रह जाते हैं। दोस्तों, ऐसे लम्हे याद क्यों करने हैं जो हमारी आज की महफिल में भी अकेलापन दें। जी लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, बीत जाने के बाद सिर्फ यादें आती हैं, वो लम्हे नहीं। दोस्तों, आज को आज का महत्व दो और आज को आज का वक्त दो, वरना ये आज भी आने वाले कल के दिन बीता हुआ कल बन जाएगा। खुद को अपना ये वक्त दो, वरना वक्त के पास इतना वक्त नहीं कि वो किसी को बार बार वक्त दे सके। दोस्तों, इस नेगेटिविटी से बाहर निकलो। और फ्यूचर को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। जब फ्यूचर प्रेडिक्ट ही नहीं हो सकता, तो मैं उसके बारे में आज इतनी ज्यादा चिंता क्यों करूं। ठीक है, फ्यूचर की चिंता हर एक को होती है, मुझे भी है, आपको भी होगी, लेकिन इतनी ज्यादा चिंता क्यों करनी है कि आज का वर्तमान खराब हो जाए। दोस्तों, भगवान हमें रोज सुबह एक नया सवेरा देता है, सूरज की किरणें देता है, नई उम्मीदें जगाता है। अब सुबह उठ के उसको प्लान करो कि आज मैंने क्या क्या करना है। और रात को सोने से पहले एक बार रिव्यू करो कि मैंने सुबह क्या क्या सोचा था, उसमें से क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या ठीक हुआ, क्या गलत हुआ। अगले दिन सुबह उठ के फिर यही दिनचर्या शुरू होगी। दोस्तों, आज को जीना सीखो। जो कल बीत गया है उसको आप जी नहीं सकते, जो फ्यूचर आएगा उसका हमें पता ही नहीं। मुझे खुद नहीं पता कि मैं आज रात को सोऊंगा तो सुबह उठूंगा भी या नहीं। दोस्तों, राजेश खन्ना साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। मैं आपको बताता हूं कैसे जीना है, कैसे इस अनजान सफर को हसीन बनाना है। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ये बात भी राजेश खन्ना साहब ने ही कही थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब आप अपने मन से ये कोरोना के डर वाली नेगेटिविटी निकाल देंगे और अपनी जिंदगी को हसीन बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इसी के साथ अपना ये एपिसोड खत्म कर रहा हूं। अगले एपिसोड में और जिंदगी के कुछ नए पहलू लेके आएंगे। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू ऑल।